हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है गुरुवार का दिन और गुरु का दिन गुरु जी को समर्पित होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, जो गुरुवार का दिन है वो गुरु जी को समर्पित होता है। मेरे तो नीम करोली बाबा जी है। ठीक है, आपने मेरे थंबनेल में भी देख लिया होगा। ठीक है, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को तो पता है कि मैं एज ए स्पिरिचुअल गुरु नीम करोली बाबा जी को मानती हूँ। इनिशियली नहीं मानती, बिकॉज मेरी जीवन में ना वो घटनाएं घटी भी है ना, प्रैक्टिकली रूप से। ठीक है, जैसे मेरे सामने आना। ठीक है, और उन चीज़ों को मुझे मानना और सेम एग्जैक्ट उसी दिन मेरा वहाँ जाना भी, तो ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता ना। तो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। मैं कई सालों से सोच रही थी मेरा भी कोई आध्यात्मिक गुरु हो, जो करते थे मैं भी वो करूं और अपने जीवन में उतारूं और उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, अपनी सोल को। तब लिटरली गाइस मैंने करा ना, जैसे मेरे को जुलाई से मैंने कंटिन्यू किया था। जुलाई अगस्त ही किया था मैंने, और सितंबर में वो पीक मैंने देख ली थी। वो पीक लेवल ऑफ डिवाइन एनर्जीज की जो क्वालिटी है ना, जो वहाँ क्वालिटी है ना हर चीज़ में, वहाँ ट्रांसपेरेंसी जितनी है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो। ठीक है, हम इंसानों के पीछे है ना पता नहीं कितने कितने सालों तक भागते रहते हैं कि इससे खुश हो जाएगा, इससे खुश नहीं होगा, और उसमें भी परमानेंट नहीं है कि वो हमसे सेटिस्फाइड रहेंगे या नहीं रहेंगे। कोई भी हो इसमें ना, नॉट पर्टिकुलर मैं आपको कह रही हूँ कि कोई आपके जो अपोजिट जेंडर होते हैं हम उनको खुश करने के लिए भागते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके घर में खुद के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, जिनको आप खुश करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं दूसरे पे नहीं जाऊँगी, मैं खुद का बता देती हूँ। मैं ऐसी थी गाइस कि मैं बता नहीं सकती। मैंने खुश करने के लिए, मैं ना पता है, मैंने खुद को इतना एग्जॉस्ट कर लिया था, पूरी तरीके से मेरी ड्रेन कर लिया था मेरी एनर्जी को। बचपन से ही ऐसी थी मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि गलत चीज़ें मुझे पता नहीं है थी, मुझे पता थी। फिर पता नहीं क्या हुआ स्कूल के, जब मैं आई गेस्ट 8 9th क्लास में थी ना, तब से तो मेरे पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हुई है ना। नेगेटिविटी इन द सेंस वो नहीं होता कि भूत पिशाच आपके पास आ जाते हैं और आप अनप्रॉपरली वो हरकतें करने लगते हैं ना, चिल्लाने लगते हैं, वाल फाड़ने लगते हैं, कपड़े फाड़ने लगते हैं। ऐसी हरकतें तो नहीं हुई भगवान की दया से आज तक मेरे पे। तो और हो भी ना ना, बिल्कुल भी ना हो ऐसी चीज़ें, दूर ही दूर तक ही रहे। हाँ, बस मेरा ये था, हाई कॉन्शियस लेवल था, तो मुझे पता चल जाता था नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में कि हमारा मतलब हम जो सोचते हैं ना वही सामने होता है ना। जैसे अब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूंगी, उन नेगेटिविटी एंटिटीज़ के बारे में मैं सोचूंगी, तो ऑब्वियसली वो मेरे पास ही आएंगी ना। ये तो बिल्कुल पैरेलल है चीज़ है ना, पैरेलल है ये चीज़ बिल्कुल। जो आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें तो मेरे को ना कंफर्म थी, मे बी बचपन से ही था ना। मे बी मैं ना, जैसे मेरे हम 4 बहन भाई हैं। ठीक है, तो मेरे 3 बहन भाइयों में से मेरा थोड़ा सोचने समझने का नज़रिया, कपड़े पहनने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया थोड़ा सा अलग ही रहा है। ठीक है, अलग रहा है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती तो 5 4 बच्चे एक जैसे कैसे ही हो जाएंगे ना। सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, सबका अपना सोचने समझने का नज़रिया होता है, अच्छाई बुराई सब में होती है। ठीक है, तो क्या होता है, तो मेरे साथ ऐसी मतलब लाइफ में मैंने ना बहुत प्रॉब्लम देखा। 8 9 क्लास के बाद तो मेरी ना लाइफ जो झंड हुई थी ना, मतलब नेगेटिविटी रिश्तेदारों के थ्रू, माता पिता के थ्रू। ठीक है, और भी मतलब उस टाइम पे टीनेजर होते हैं ना हम, तो अजीब अजीब सी हरकतें मेरे साथ हुई ना। ठीक है, तो उससे मैं ना इनसिक्योर होती गई, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। और मेरे जो पेरेंट्स हैं, नॉट इवन मेरे, जितने भी इंडियन फैमिलीज़ में जो माता पिता हैं वो कंजर्वेटिव थिंकिंग के होते हैं। ठीक है, एज ए, मैं नहीं कहूँगी एज ए, वो पेरेंट्स को ना, वो पेरेंट्स का ऐसा समझते हैं कि ना बच्चे को जितना हो सके दबा के रखना है। हमने इनको पैदा कर दिया है तो इट्स मीन इन पे हमारा आधिपत्य हो गया है। ठीक है, तो मेरे पे कुछ ज़्यादा ही था। तो मैं बहुत आज्ञाकारी संतान रही हूँ अपने माता पिता की, बहुत आज्ञाकारी। मतलब ऐसा होता था ना कि मेरे को ना 12 बजे भी उठा देते थे ना तो मैं सारे काम करने लग जाती थी।
और मैं स्कूल से आती थी ना, स्कूल से बैग रखती थी, मैं जल्दी से झाड़ू वाड़ू ऐसे, मैं अपना पहले ना आंगन वांगन होते थे ना, बड़े बड़े घर होते थे पहले, तो ऐसे मैं झाड़ू वाड़ू लगाती थी ना। तो जब रिश्तेदार भी आया होता था ना, तो सब बोल के जाता था इस लड़की ने तो मतलब बैग भी नहीं उतारा और आते ही झाड़ू मारने लगी। तो मतलब इस लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी थी मेरे अंदर कि मेरे मम्मी पापा दुखी नहीं होने चाहिए। तो ये गलत भी नहीं है वैसे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने जो अपनी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो ड्रेन आउट होती है, तो उससे इनसिक्योरिटी बिल्डअप होती है। फिर उसी में ही जैसे मेरा जो पास्ट रिलेशनशिप था, तो मुझे उससे ना ऐसा लगा कि ना ये मेरे को मेरी सोल को ना अपलिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं पता था कि ना यहाँ पे चीज़ें गलत भी हो रही है, तो ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, इनसिक्योरिटी होती है जो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, गलत चीज़ें भी अच्छी दिखती है। तो मैं एक बात बताती हूँ ना, जब आपको ये लगे ना आप ड्रेन आउट हो रहे हैं, यहाँ से अपनी ना एनर्जी जा रही है, तो वहाँ से आप अलग ही हो जाएं, डिटैचमेंट कर ले उस इंसान से ना, ठीक है, उस पर्टिकुलर थिंग से, जो भी ये चीज़ है वो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ से ना आपको डिटैचमेंट कर लेनी है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एक्सेप्ट नेचर और एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स और नेचर वो हाई वाइब्रेशन ही रहते हैं, बिकॉज उनमें 1% भी झूठ छल कपट नहीं होता है। एक्सेप्ट कि वो काटने वाले ना हो, जैसे पिटबुल वगैरह, एक हैवी वाले वो भी आता है ना एनिमल्स, तो उनसे तो थोड़ा बच के ही रहना है। जैसे देसी आपके पास एनिमल्स वगैरह हों, बिल्ले, क्योंकि ये भी ना काट लेते हैं ना, तो फिर काफ़ी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ना, इसलिए वो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उनसे तो आप डिटैचमेंट ना करें तो ठीक ही है, उनसे तो अटैच ही रख सकते हैं आप ना, उनका क्योंकि हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उनके पास ना झूठ होता है, ना कपट होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना लालच होता है, कुछ भी नहीं होता उनके पास, है ना। तो आप नेचर और एनिमल्स के साथ तो बिल्कुल जुड़ के रहें ना। जो एनिमल्स और नेचर के साथ जुड़ा रहता है वो ईश्वर के भी बहुत करीब होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ड्रेन आउट होती रहती थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, फिर ना ये भी था ना कि पॉजिटिविटी, जैसे मैं इतनी ड्रेन आउट हो जाती थी ना, तो जैसे माता रानी के ऐसे भजन चलते थे ना, तो मैं वो सुन के ना, मैं ना लिटरली मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं जब भजन चला लेती ना तभी मैं सो पाती थी, इतनी ड्रेन आउट थी मैं कम्प्लीटली, ठीक है। मेरे पास है ना बहुत लड़कियों के मेल्स आया ना, वो भी है ना 8th 9th तक की ठीक था सब कुछ, फिर जब जैसे लड़कियां ना बड़ी होती ना, तो जिम्मेदारियों का ऐसा पहाड़ सा टूट पड़ता है ना, बहुत पहाड़ टूट पड़ता है, ठीक है। और उसमें भी कि एक समझदार सोल चारों बहन भाइयों में से मैं हूँ, तो थोड़ा और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, और उसमें भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, करा भी नहीं जाता। जो डिवाइन सोल्स होती है ना, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उन पे ना मतलब कोई है ना एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है उनको ना, बहुत जल्दी से उन्हें ना हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा हेट ही मिलती है, बहुत हेट मिलती है। तो मुझे तो ना अनवांटेडली हेट मिला, मुझे ये समझ नहीं आता क्यों, और ऊपर से मेरे को वैसे भी प्रेशर, स्टडी रिलेटेड भी है, फिर अदर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं ना। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सोचा कि नहीं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं मेरे साथ, है ना। तो पिछले साल मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह पे गई थी ना, तो सबसे पहले तो मैं केदारनाथ गई, फिर उसके बाद मैं काशी विश्वनाथ गई, महाकालेश्वर गई, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ वैष्णो देवी धाम गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कैची धाम गई। फिर कैची धाम जाने के बाद मैंने मतलब जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे रहस्य होते हैं वो मैंने जाना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी पॉजिटिवनेस को मैंने बढ़ाया, ऐसा नहीं कि ना एकदम से वो चली गई मैं वहाँ पे ना, जुलाई और अगस्त मैंने कंटिन्यूअसली नाम जाप किए हूँ, ठीक है। फिर पर्दा उठता गया, फिर मेरे में अंदर पॉजिटिविटी आई, बैलेंस आया, मैंने अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस आउट किया। तो आज का टॉपिक भी यही है कि आज 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, इट्स मीन अपने परमात्मा को बैलेंस करना है, ठीक है। पांचों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ठीक है। भूमि, गगन, वायु, नीर और जल। जल तो वही है, और कौन सा है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, हाँ, पांचों एलिमेंट से ही हैं, ठीक है। सब कुछ पता होने के बाद भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी हो जाती है,
मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, ठीक है, इंसान ही हूँ। और एक्सेप्ट यहाँ पे और कोई इन बातों को समझ भी नहीं रहा है, किसी के सामने रखते हैं ना तो उनको यही लगता है प्रवचन, एज ए प्रवचन कंसिडर करते हैं हमारी बातों को ना, कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो वही बात है ना, ज्ञान भी है ना उसी को ही मिल पाता है जिसे ईश्वर स्वयं चुनते हैं, ठीक है, ईश्वर स्वयं चुनते हैं। नहीं तो बाकी तो दुनिया जी रही है, मतलब काट रही है अपनी जिंदगी को ना, कोई किसी को लेना देना ही नहीं है भगवान से ना, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है उनका। मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और काट रहे हैं। उनको ये नहीं पता आप पास्ट में क्या थे, उनको ये नहीं पता आप कल क्या होंगे, ठीक है। वो सच मान रहे इस जिंदगी को, इस 3D वर्ल्ड को ही सच माने बैठे हैं, ठीक है। उन्हें कुछ नहीं मतलब है ना। और जब उन पे दुख आता है ना तो वो सडनली इतना डीपर लेवल पे बोलते हैं भगवान जी बचा लो, प्लीज बचा लो, ठीक है। तब भी तो आप रेगुलर बेसिस पे भगवान जी को याद करो ना, नाम जाप करो ना, योगा करो ना, मेडिटेशन करो ना, करो बिल्कुल करो। फिर वो बात आ जाती है कि ना एक कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं वो क्लियर करना होता है ना, ठीक है। कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं वो क्लियर करना पड़ता है, फिर वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आज का टॉपिक क्या होता था ना, जैसे भगवान, जैसे पांचों एलिमेंट्स अपने बैलेंस है ना, तो इट्स मीन भगवान बैलेंस है आपका अंदर का, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने तो खुद के बैलेंस कर लिए तो इट्स मीन क्या ना आपको आगे की नहीं। तो आपको भी जैसे भूमि, जैसे भूमि मतलब क्या, आपके घर में ना जो गमले होते हैं ना, पॉट्स वगैरह होते हैं, तो उनको ना हमारे तो में निनाल, मुझे वो खुद वो वर्ड नहीं आता। तो ना वो खुरपी होते हैं ना, खुरपी खुरपी से तो उनको मिट्टी को थोड़ा ठीक कर दिया, पानी दे दिया, ठीक है। और जल को ना कम वेस्टेज किया, पता नहीं कौन सा ग्रह है वो, उससे ना कम होता है ना, उसके प्रभाव भी कम होते हैं उससे ना, अगर आप ज़्यादा जल वेस्ट नहीं करते ना, ठीक है। वो देख लेना कौन सा ग्रह है वो। उसके अलावा आपको पशु पक्षियों को फीड करवाना है, ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, पशु पक्षियों को फीड जरूर करवाए ना, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है आपको, जल वेस्टेज कम करना है, पशु पक्षियों को फीड करवाना है। अपने पौधे, आसपास के पौधों, आप पार्कों में नहीं जा सकते, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो अपने घर के एटलीस्ट पौधों को तो आप जल दें, उनमें ना मिट्टी को ठीक करें, ठीक है। ग्रीनरी के साथ ज़्यादा जुड़ें, ठीक है। और पांचों एलिमेंट्स की मदद करनी है ताकि भगवान, जो धरती का भगवान है ना, वो बचे रहे, ठीक है। क्योंकि ये पांचों एलिमेंट्स से ही तो ये पृथ्वी चल रही है। इस ये पृथ्वी सोलर सोलर सिस्टम में हमारा पृथ्वी एक ऐसा है जिसमें पांचों एलिमेंट्स हैं, और पांचों एलिमेंट्स है तो यहाँ पे प्रभु हैं। और यही नेगेटिव एंटिटीज चाहती है कि ना ये जो भगवान है ना धरती का, ये मिटाना है हमें, ठीक है। एक एलिमेंट्स भी मिटा दिया ना तो भगवान मिट जाएगा। ये चाहते हैं नकारात्मक ऊर्जाएं, दैत्य, असुर प्रवृत्ति के लोग। अब असुर प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं माता जी, ये बताइए। तो असुर प्रवृत्ति के लोग वही होते हैं जिन्होंने परमाणु बम और एटम बम्स, न्यूक्लियर बम्स ये जो बना रखे हैं ना, ये असुर प्रवृत्ति के ही तो लोग हैं। लेस आप किसे खत्म करने के लिए बनाया, मुझे ये समझ नहीं आता। इंसानों को खत्म करने के लिए बनाया। इंसान क्या आप जन्म दे सकते हैं उस पर्टिकुलर, मेरे को कोई सेम मेरे को पैदा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता ना। तो भगवान ही पैदा करके भेजते हैं, भगवान ही चेतना इनबिल्ड करते हैं सभी शरीरों में। नहीं कर सकते ना आप, चेतना बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो परमात्मा की है चेतना, तो चली जाती है और ये पंच तत्वों में विलीन हो जाता है ये बॉडी। तो दैत्य और असुर प्रवृत्ति के लोग ये चाहते हैं, इन ये जो 5 एलिमेंट्स से ये धरती चल रही है ना, तो इस एलिमेंट्स को ही खत्म करना चाहते हैं, यानी धरती को खत्म करना चाहते हैं। अब धरती खत्म हो जाएगी तो पानी कहाँ से आएगा, पेड़ पौधे कहाँ से आएंगे, है ना। तो किसी ना किसी, हर एलिमेंट्स को खात्मा करने पे तुले पड़े हैं। जैसे कि कोई लोग है ना 10-10 15-15 फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है। किस लिए खोल के बैठा है, एक तो आप एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। उसके अलावा क्या कर रहे हैं आप, अब फैक्ट्री जहाँ खोल रहे हैं वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं कट रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी को नुकसान नहीं हो रहा। उसी से ही तो अर्थक्वेक आ रहे, उसी से ही तो बाढ़ आते हैं। अभी अभी रिसेंटली आई गेस तमिलनाडु में बाढ़ आया है ना, मैंने देखा, न्यूज़ देखा, प्रॉपर ऐसे डीप न्यूज़ तो देखा, मैंने देखा था शॉर्ट्स वीडियो में ना। तो बाढ़ तो वैसे भी आती है, सुनामी तो वैसे भी आती है। और अभी क्लाइमेट कैसा चेंज हो रहा है। अभी आज 5 मार्च है और रात में बारिश हो रही थी। अपने एरिया का, साउथ वेस्ट दिल्ली का बता रही हूँ, बारिश हो रही है, यहाँ पे ठंड है, हवा चल रही है। 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली इतनी ठंडी हवा चल रही है और बारिश हो रही है रात में। क्यों हो रही है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है ये।
प्रकृति के साथ तो न्याय करते ही नहीं है ना, इसमें हम सभी शामिल हैं। हमसे भी, हम कोई दूध के धुले नहीं है कि हम है ना एज ए स्पिरिचुअल बीइंग है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम परमात्मा की है ना पावर्स को बढ़ा रहे हैं, अपनी चेतना पे काम करते हैं। तो गलतियां तो हमारे से भी हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं हमारे से ना, हमने बहुत गलतियां की हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने में। अभी तो खैर जैसे जब से ना मैंने अभी स्पिरिचुअली अलाइन किया खुद को डीपर लेवल पे, तो मैं पानी का वेस्टेज कम कर लिया है। लाइक मैं ना, वैसे होता था ना वैसे, मेरे में ना ये सद्बुद्धि तो पहले से ही है कि मैंने रिपीटेड, मतलब हफ्ते में जैसे 2 बार तो रिपीटेड कपड़े पहन ही लेने हैं। ये नहीं है कि मैं डेली आज मैंने पहन लिया तो मैं 2 बार तो मैं करके उनको पहन लेती हूँ। घर से बाहर तो मैं बहुत बहुत ही बहुत रेयर एंड रेयर केसेस होता है तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन में बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं ना ऑफलाइन ही खरीद के लेके आती हूँ, ठीक है। मैं नहीं ऑनलाइन का बिल्कुल यूज़ करती हूँ। जब से आत्मिक जागृति हुई ना, तब से सो मैं काफ़ी अवेयर हो गई हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि ना ये वेस्टेज ही है। आप है ना ये सब चीज़ों के लिए ना अ, भी आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ना बाहर निकल के जाते हैं ना तो थोड़ी बॉडी भी हिलती है, ठीक है। और बाहर निकल के जाएंगे तो थोड़ा पैर थोड़ा हिलेंगे, पैर ही मजबूत होएंगे, कम तो नहीं हो रही ना बॉडी उससे ना। तो मेहनत करो, थोड़ा जाओ भी, और दुकानदारों से भी बात करो, है ना, उनका कैसा चल रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे एक दुकानदार है जिनका 50 रुपये का भी बोनी नहीं हो पाती है सुबह से, इसलिए। और है ना मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में देखा, आपने भी देखा होगा, जय माता दी, आपने भी देखा होगा कि जो दूध की थैलियाँ है ना, दूध की थैलियाँ वो रेडियो पे मिल रही है दिल्ली में, क्योंकि दुकानों से कोई खरीद ही नहीं रहा, सब ऑनलाइन खरीद ले हैं, इसलिए तो हो रहा है ये सब। सो असुर जो हैं वो कंप्लीटली पूरा फोर्स लगा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इन जो 5 एलिमेंट्स है ना, भगवान को यहाँ से ख़त्म कर दे। ये एक को ख़त्म कर देना तो इट्स मीन ख़त्म हो ही जाएगा। अब वो अब वो वायु को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वायु की एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फैक्ट्रियाँ खोलिए, पहला एग्जाम्पल है ना फैक्ट्रियाँ। 5G नेटवर्क लग रहा है, एयर पोल्यूशन इतना हो रहा है, फ्लाइट्स पे फ्लाइट्स, फ्लाइट्स पे फ्लाइट्स। कभी एयर ट्रैफिक देखा आप लोगों ने? मैंने देखा कितनी बार एयर ट्रैफिक, ओ माय गॉड। किसी को मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ भी जाना तब भी फ्लाइट लेनी है। हालांकि मैंने भी मतलब एक 2-3 साल पहले मैं भी ऐसे ही गई थी, वो भी इसलिए कि ना मुझे ना वहाँ पे ना सूट सलवार अच्छे मिलते हैं ना, तो ऐसी शादी ब्याह के लिए हम सूट लेने के लिए गए थे, तो मैं फ़्लाइट से गई थी वहाँ, ठीक है। तो इतनी दूर से जाने के लिए भी लोग फ़्लाइट्स का यूज़ करते हैं। एक बार की थी मैंने, फिर उसके बाद नहीं की। फिर मैं बस, या तो मैं बस का यूज़ करती हूँ या फिर मैं वो क्या कहते हैं उसका, ट्रेन का यूज़ करती हूँ। फ़्लाइट्स का बहुत कम यूज़ करती हूँ। आपको भी कहूँगी जब भी कोई जर्नी करे ना, या तो बस नहीं कर सकते तो ट्रेन का सफ़र ज़्यादा करें। ट्रेन में आपको पता तो चलेगा, कुछ दिखेगा तो, अब उसमें ऊपर ऊपर में कुछ नहीं पता चलता ना। ट्रेन काफ़ी बेस्ट रहती है। और या फिर बस, बस भी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ की आ गई है ना अब तो, ऑनलाइन बस बुक करो, उसमें मतलब सीट वेट बुक करके ना तब जाओ, तो ऐसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या था? आपको नहीं बनना है, पानी का वेस्टेज कम करना है, अपने आसपास की जो धरती है ना, धरती के साथ टच में रहना है, नंगे पैर घूमना है, ठीक है। और पार्कों में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं जा सकते, तो अपनी गली मोहल्ले में जहाँ पे भी आपको ऐसा कच्चा कच्चा सा दिखे ना, मिट्टी मिट्टी, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम के घूमें, और अपने अपने घर के एटलीस्ट पौधों को ठीक रखें, ग्रीनरी के साथ ज़्यादा जुड़े। और पानी का, दोबारा बता रही हूँ, पानी का वेस्टेज कम करना है, ठीक है। ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन ज़्यादा खरीदें, ठीक है। और जितना हो सके पॉल्यूशन कम करें, धुआं कम करें, ठीक है। और जो हरी सब्जियां होती है ना, छिलके विलके, वो मिट्टी में रख दें, ठीक है। उससे ना थोड़ा खाद बनेगा, थोड़ी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी अर्थ की भी ना, ठीक है। और 2 दिन से मेरी वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी सिस्टर आ रखी है, तो वो जाने वाली है ना, तो मैं सोची थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना। फिर तो ऑनलाइन ही बात होती है, वर्चुअली ही बात होती है, जो ऑफलाइन में बात होती है ना वो ज़्यादा बेटर रहती है ना, आमने सामने, इसलिए टच में रहना चाहिए। ओके,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। बाकी कोई भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ करके आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं मेल का रिप्लाई बिल्कुल करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं कर सकते तो मेल पे कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। आज गुरुवार है तो अपने गुरु का ध्यान कीजिए, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़िए, बिल्कुल हनुमान चालीसा पढ़िए रात के 3 बार, रात के 3 टाइम हनुमान चालीसा तो पढ़ के सोया ही करो, देखना उसके रिजल्ट्स बहुत ही सकारात्मक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।